Hello everyone, I am Priya with some of the tips on progression, especially for CU CT. इस सीरीज में ये एक सीरीज है हमारे पास A प्लस ए प्लस ए प्लस अप टू सोन। हमने 3 टाइप्स ऑफ सीरीज पढ़ी हैं, AP, GP एंड HP, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ये सीरीज ना तो AP में है, ना GP में है, ना HP में, ना ही कॉमन डिफरेंस सेम है, ना कॉमन रेशियो सेम है, ना रेसिप्रोकल ऑफ कॉमन डिफरेंस सेम है, क्योंकि ए माइनस ए हो जाएगा 9 ए 9 ए इंटू ए माइनस 1, ये कॉमन डिफरेंस निकलेगा। जबकि सेकंड में जब हम कॉमन डिफरेंस निकालें तो ये चेंज होते जाएगा, ना ही कॉमन रेशियो सेम है। इसलिए हमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसे किसी प्रोग्रेशन पर लाना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका सम ऑफ एन टर्म्स निकालना है अगर हम, तो इसके लिए एक शॉर्टकट मेथड है a/9 इंटू 10/9 10 पावर n माइनस 1 माइनस n। ये शॉर्टकट मेथड है किसका, सम ऑफ एन टर्म्स निकालने का, किसी भी इस तरह के सीरीज का। देखिए इसे एग्जांपल से और समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सीरीज 4 प्लस 44 प्लस 444 प्लस 4444 प्लस अप टू सो ऑन। इस सीरीज में हम क्या करते हैं, 4 में को कॉमन ले लेते हैं। 4 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 1 1 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस अप टू सो ऑन। यहाँ पे 9 डिवाइड कर देते हैं, 9 को डिवाइड कर देंगे और 9 मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस 999 प्लस अप टू सो ऑन। 4/9, हम 9 को क्या कह सकते हैं, 10 माइनस 1। 99 को क्या कह सकते हैं, 10 स्क्वायर माइनस 1। 999 को क्या कह सकते हैं, 10 क्यूब माइनस 1 प्लस 10 पावर 4 माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन। ये हो जाएगा 4/9 इंटू 10 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 10 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन माइनस ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू सो ऑन। ये हो जाएगा 4/9 इंटू, ये सीरीज किस में मिल रही है, अब हमें जीपी में मिल रही है। ये सीरीज किस में आ गई, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आ गई। एंड सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी क्या होता है, ए इंटू आर पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अगर ए आर ग्रेटर देन है 1 के, तो सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला जीपी में ये लगता है। तो यहाँ ए क्या है 10, आर क्या है 10 स्क्वायर अपॉन 10, क्या मिल जाएगा हमें 10 पावर एन माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1 माइनस, ये n टर्म्स तक जा रहा है तो ये हो जाएगा n। 4/9 इंटू 10 10 पावर n माइनस 1 10 माइनस 1 9 माइनस n, तो ये हमारा क्या बन गया, 4/9 इंटू 10/9 इंटू 10 पावर n माइनस 1 माइनस n। ये तो हमारा हो गया बेसिक मेथड। बेसिक मेथड से सॉल्व करने में हमें इसे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन अगर हम शॉर्टकट से करें, अगर हम इसे शॉर्टकट से करें तो हमने क्या पढ़ा है, एस एन का फॉर्मूला डायरेक्टली पढ़ा है ऐसे सीरीज के लिए, a/9 इंटू 10/9 10 पावर n माइनस 1 माइनस n, ये शॉर्टकट में पढ़ा है। यहाँ पे a हमारे पास क्या है 4 है, a क्या है 4 है, तो एस एन क्या हो जाएगा 4/9 इंटू 10/9 10 पावर n माइनस 1 माइनस n। ये हमारा एस एन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट शॉर्टकट से। उसी तरह से ये एक सीरीज है, ये भी सीरीज को हमें एपीजीपी किसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लेकिन शॉर्टकट में हमारे पास इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, एस एन इज इक्वल टू a/9 n माइनस 1/9 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 10 पावर n। ये हमारा पास शॉर्टकट में ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो बेसिक मेथड है वो क्या है। इसका बेसिक मेथड क्या है, 0.3, ये एक एग्जाम्पल है, 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.333 प्लस अप टू सो ऑन। ठीक है,
तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम 3 को बाहर निकाल लें तो क्या बन जाएगा 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस अप टू 100। ठीक, अब अगर 9 को डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा 3/9 इंटू 0.9 प्लस 0.99 प्लस 0.999 प्लस अप टू 100। ये हो जाएगा 3/9 1 माइनस 1/10 प्लस 1 माइनस 1/10 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/10 क्यूब प्लस अप टू 100। 3/9 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस so on माइनस 1/10 प्लस 1/10 स्क्वायर प्लस 1/10 क्यूब प्लस अप टू 3/9 1 प्लस 1 अप टू n टर्म्स क्या बन जाएगा n माइनस, यहाँ पे देखिए ये जो r है कॉमन डिफरेंस r हमारे पास मिल रहा है 1/10 और r इज लेस देन 1, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यहाँ पे जीपी के लिए लग जाएगा a इंटू 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ये हमारा सम ऑफ n टर्म्स के लिए फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 10 पावर n अपॉन 1 माइनस 1/10। ये हो जाएगा 3/9 इंटू n माइनस 1/10 अपॉन 9/10 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 10 पावर n। यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा 3/9 इंटू n माइनस 1/9 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 10 पावर n। ये हमारा सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला हो जाएगा इन एन स्पेशल सीरीज। ये तो हमारा बेसिक मेथड हो गया। हमने शॉर्टकट में जो फॉर्मूला पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है, एस एन इज इक्वल्स टू a/9 इंटू n माइनस 1 अपॉन 9 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 10 पावर n। यह हमें पढ़ना, हमने क्या किस में पढ़ा है, शॉर्टकट में पढ़ा है, शॉर्टकट, ये हमने शॉर्टकट में पढ़ा है। तो इसी तरह एस एन को अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास a क्या है, a इज इक्वल्स टू 3 है, तो ये हो जाएगा 3/9 इंटू n माइनस 1/9 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 10 पावर n। ये हो जाएगा, इस 3 9 से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू n माइनस 1/9 इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 10 पावर n। ये हमारा हो गया सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, ऐसे फॉर्मूला। ठीक है, अगर हमें कभी भी कोई भी दो एपी का रेशियोज दिया हो, कोई भी दो एपी हैं, 2 एपीज रेशियो, दो एपी का रेशियो दिया हो क्या, ए एन प्लस 1 रेशियो बी एन प्लस 1। अगर हमें कोई भी दो एपी का रेशियो दिया हो किस तरह से, ए एन प्लस 1 रेशियो बी एन प्लस 1, देन कैपिटल nth टर्म का रेशियो पूछ रहा हो, रेशियोज इज, हम हमारे पास कैपिटल nth टर्म के रेशियो पूछ रहा होगा, तो हम क्या करेंगे, वी विल रिप्लेस, हम रिप्लेस कर देंगे n को 2 इंटू n माइनस 1 से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक एपी में एस एन अपॉन एस एन डैश क्या दिया हुआ है, 5n प्लस 3 अपॉन 6n माइनस 1। तो हमें रेशियो फाइंड करना है 9th टर्म का, तो कैपिटल N क्या हो जाएगा 9, तो हमें क्या चाहिए T9 अपॉन T ऑफ 9 डैश, ये हो जाएगा 5 इंटू 9 प्लस 3, कैपिटल N हमारे पास 9 है, तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, हमें रिप्लेस करना पड़ेगा कैपिटल N स्मॉल n को 2n माइनस 1 से, हमें यहाँ पे रिप्लेस करके फाइंड करना पड़ेगा, तो ये n रिप्लेस हो जाएगा 2 इंटू 9 माइनस 1 से, 18 माइनस 1, तो n रिप्लेस हो जाएगा 17 से, तो 5 इंटू 17 प्लस 3 अपॉन 6 इंटू 17 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 7 5 से 35 का 5 8 85 प्लस 3 अपॉन 7 6 42 का 2 कैरी पे 4 102 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 88 अपॉन 101।
T9 upon T9 dash is equals to 88 upon 101. Thus, the ratio is T9 रेशियो T9 डैश हो जाएगा 88 रेशियो 101. ये हमारा हो गया आंसर. ऐसे ही शॉर्टकट्स के लिए सक्सेस कर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और CUCT की तैयारी करते रहिए. थैंक यू.